हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स करवाऊंगी 12th क्लास का मैट्रिक्स चैप्टर का। ओके, सब हम देखते हैं डेफिनेशन टू मैट्रिक्स A इज इक्वल टू में Aij एंड B इज इक्वल टू में Bij आर सेट टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। ईच एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ B Aij इज इक्वल टू में Bij फॉर I एंड J। इसका क्या मतलब है कि हमने ना देखो यहाँ क्या है, टू मैट्रिक्स A एंड B। हमने एक A मैट्रिक्स ली जिसमें हमने लिया 2 3 0 1 2 3 0 1 और एक B मैट्रिक्स ली हमने 2 3 0 1। सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमने टू मैट्रिक्स ली, वो भी इक्वल मैट्रिक्स, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। देखो हमारे ये सेम ऑर्डर क्या है, ये 2 रोज़ है और 2 इज क्या है, कॉलम। इधर भी सेम, दोनों में सेम होना चाहिए, यहाँ पर भी 2 रोज़ है और 2 ही कॉलम है। ओके, और दूसरा हमारे क्या है कि हमने ईच एलिमेंट ऑफ ए, जो इसके अंदर ये होते हैं एलिमेंट, और ये क्या है, ये क्या है, सेम 2 3 0 1 और इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। और बी में क्या है, ये भी सेम होने चाहिए, जैसे ए में है वैसे ही बी में होने चाहिए। तो ये क्या होगी हमारी इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो हम देख रहे हैं यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ 0 है तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है। अब हमें एक मैट्रिक्स ए देखते हैं हम कि ये हमारी है 3 2 0 1, और हमने एक बी मैट्रिक्स ली 2 3 0 1। अब ये 2 इंटू 2 की तो है, बट ये हमारी सेम कोरस्पॉन्डिंग जो इसके एलिमेंट है वो सेम नहीं है। जैसे 3 है, यहाँ पर क्या है, इसका ए का क्या है 3 है, और यहाँ पर बी का क्या है, फर्स्ट Aij पोजीशन पर क्या है, ये 2 है ना, ये सेम नहीं है ना। तो ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स नहीं है। अगर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है तो ये हमारे को दोनों कंडीशन होल्ड करनी होगी, ये तभी होगा। एक एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर मैंने एक ए मैट्रिक्स लिया है कि मैंने 2 3 4 3 6 7, और मैंने एक बी मैट्रिक्स लिया है 2 3 4 7। अब क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये कितनी रो है 1 2, और हमारा कॉलम कितने हैं 1 2 3, ठीक है, और यहाँ कितनी है 2 इंटू 2 की है। ये देखो यहाँ पर हमारे ऑर्डर ही सेम नहीं है। और दूसरा हमारी ये कंडीशन, जब फर्स्ट कंडीशन होल्ड नहीं करी तो दूसरी के भी होल्ड कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बन ही नहीं रही। देखो स्टूडेंट, अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल करा रही हूँ। देखो ये हमारी ए एक मैट्रिक्स है और ये हमारी क्या है बी एक मैट्रिक्स है, और हमें क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। हम देख सकते हैं बच्चों, ये जो हमारी ये ए मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की है 3 इंटू 3। ये जो हमारी बी मैट्रिक्स है वो भी क्या 3 इंटू 3 की है। अगर हमारे को कोई मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है तो उसका जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो मस्ट बी इक्वल। मतलब ये जो हमारे x+3 है वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। मैंने आपको पिछला एक एग्जांपल बताया था, क्या था ये x+3, ये एलिमेंट इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। यहाँ पर क्या हो गया x+3 इज इक्वल टू में 0, x इज इक्वल टू में -3। हमने दिखाना था ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। यहाँ से हमारी क्या है x की वैल्यू आ गई। अब मैं आपको बताती हूँ ये हमारा ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल होता है, z के। तो z+4 इज इक्वल टू में 6, z इज इक्वल टू में क्या 6 इज इक्वल टू में -4, 6 -4, z इज इक्वल टू में क्या हो गया -2। और मैं अब आपको ये बताती हूँ 2y - 7 किसके इक्वल है, 3y - 2 के। 2y - 7 इज इक्वल टू में किसके है, 3y - 2 के। 2y एज इट इज़। देखो जो y जैसे सेम अगर हमारे को वैल्यू दिख रही हो तो हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ 2y है, यहाँ 3y है, तो हम इसको यहाँ पर ले आए 3y। और ये मैथमेटिक कैलकुलेशन वाली है तो हम इसको एक साइड लेते हैं -2, और ये माइनस का 7 है, यहाँ आके प्लस का 7। जैसे ये प्लस का था, यहाँ आके माइनस का, यहाँ माइनस है तो यहाँ आके प्लस का। 3 में से 2 गया, माइनस का y इज इक्वल टू में 7 - 2 माइनस का 5, सॉरी +5, और y इज इक्वल टू में क्या हो गया -5। सेम हम देखेंगे। अब a - 1 किसके इक्वल दे रखा है, a - 1 हमारे को किसके इक्वल दे रखा है -3 के। ये a - 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 1, तो 3 में से 1 गया
माइनस का 2। ओके, अब हम देखें 2c, ये हमारा जीरो एलिमेंट किसके इक्वल है, 2c प्लस 2 के। अब देखो ये जो हमारा जीरो एलिमेंट है वो किसके इक्वल है, 2c प्लस 2। अब हम आगे देखते हैं हमारा 2c प्लस 2 किसके इक्वल है, 0 के। यहाँ से 2c इज इक्वल टू में ये क्या हो गया, -2। c की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -2/2। ये हमारा क्या हो गया, c की वैल्यू -1। हम अब देख सकते हैं हमने b की वैल्यू हमारी क्या है, b माइनस हमारी ये एलिमेंट क्या है, b - 3 इज इक्वल टू में 2b प्लस 4 के। हमारा यहाँ पर b - 3 किसके इक्वल है, 2b माइनस 4 प्लस 4। हमारा यहाँ b ऐसी, ये 2b इधर आ जाएगा -2b और 4 एज इट इज़, -3 इधर जाके पॉजिटिव, 2b माइनस b कितना हो गया, माइनस का b और 4 + 3 7। b की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -7। अब हम ऊपर देख सकते हैं कि हमारे देखो x की वैल्यू आ गई, इधर हमारी x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। यहाँ से हमारी a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू होगी। तो अब हम इसको सारे लिख सकते हैं इकट्ठा हम कि हमारे पास a की वैल्यू क्या आई, एक हमने ऊपर हमारे को बताया था ना a b c की वैल्यू हमारी सारी निकल चुकी है। अब हम लास्ट में लिखेंगे a इज इक्वल टू में a की वैल्यू क्या है, -2 और b की वैल्यू क्या है मेरे पास, -7। c की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 और x की वैल्यू क्या है मेरे पास, -3 और y की वैल्यू क्या है मेरे पास, -5 और z की वैल्यू क्या है मेरे पास, -2। ओके गाइज, अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज देखेंगे।